सबको समझ में आया व्याकरण? ये अधोपरिमाणे च समझ में आया? न समझ में आया हो आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर कल पूछिएगा इसको डिटेल में। हाँ, अयाद संधि समझ में आई? क्या हुआ? जो ज़्यादा पुरान बोका ना समझ में आवत अच्छा, वो नहीं समझ में आया। अच्छा, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शिशुपाल वध। हम ना अभी खिचड़ी से लोग घर से आए नहीं हैं, आधे लोग आए हैं आज ना। अच्छा, जिसको खिचड़ी पहुंचाना है वो लोग नहीं आए हैं। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं शिशुपाल वध। हम ना सब लोग घर पे रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से। कुछ पूछ लें क्या? हाँ, माह का समय बताइए। 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध उत्तरार्ध। अच्छा, और क्या? उनके पिता का क्या नाम था? मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है भाई साहब। हाँ, पितामह कौन थे? यहाँ पढ़ा देने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक? महाकवि माँ के बारे में हम पूछें उधर तुरंत जवाब आना चाहिए, तब तो आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर कोई एक बार पढ़ा होगा तब भी बता देगा तुरंत। हाँ, शिशुपाल वध में कुल कितने सर्ग हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यही है शिशुपाल वधन का ना। ये महाकाव्य है ना, महाकाव्यों में किस स्थान पर इसकी गणना होती है? प्रथम स्थान पे। और बृहत्त्रयी के किस स्थान पर इसकी गणना होती है? चलिए हम लोग कितने श्लोक तक पढ़ चुके हैं? 30 श्लोक तक ना। हम लोग देखिए पढ़े जो हैं उसमें लगभग पहले श्लोक में मंगलाचरण हुआ ना। कैसा मंगलाचरण है इसमें? मंगलाचरण के देवता कौन है? लक्ष्मी। अच्छा, देवता शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग? कौन सा प्रत्यय लगा है उसमें? देव धन तल धन ताप ना। चलिए श्लोक संख्या 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? द्वारिकापुरी के लोग बड़ी व्याकुलता के साथ मुनि नारद को नीचे आते हुए देख रहे हैं ना। बड़ी व्याकुलता के साथ, वो समझ नहीं पा रहे हैं यह क्या है, यह अग्नि है कि यह सूर्य है ना। तीसरे श्लोक में क्या पढ़े थे बताइए? आकाश मार्ग से मुनि नारद को आते हुए भगवान श्री कृष्ण क्रमशः देखे ना। सबसे पहले क्या देखे? चयस्तुषाम, तेज का समूह। दूसरी बार क्या देखे? हाँ, शरीरी, यह तो कोई शरीरधारी है। तीसरी बार में क्या समझे? पुमान, यह तो कोई पुरुष है। चौथी बार में समझ रहे हैं अमुम नारदम, यह तो मुनि नारद है ना। श्लोक संख्या 4 से लेकर के 9 तक सीधे नारद की उपमा किसी न किसी व्यक्तियों से दी गई है ना। तो उसमें श्लोक संख्या 4 में शंभुना भगवान शिव के समान देखे हैं ना। 5वें श्लोक में धराधरेंद्रम, हिमालय पर्वत के समान देखे हैं। 6वें श्लोक में क्षितिवाससा। क्षिति मतलब क्या? क्षिति मतलब नीला, वासस मतलब वस्त्र, नीले वस्त्र को जो धारण करने वाले ऐसे बलराम के समान, ठीक। उसके बाद हम लोग 7वें श्लोक में घनम घनांते, हाँ, वर्षा काल के बाद के मेघ के समान, ठीक। उसके बाद नागेंद्रम इव, ऐरावत हाथी के समान देखे हैं ना। 9वें श्लोक में प्रवालय न, मोगों के द्वारा गूंथी गई जपमाला को, हाँ, जपमाला के समान देख रहे हैं। 10वें श्लोक में महती नामक वीणा को देख करके भगवान श्री कृष्ण यह समझ जाते हैं कि यह तो एकदम पूरी तरह से मुनि नारद ही है ना। और 11वें श्लोक से लेकर के 20 श्लोक तक ना भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। उसके बाद दोनों लोग आमने सामने बैठते हैं, किस किस तरीके से दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं ऐसा वर्णन है 30 श्लोक तक ना, 29 श्लोक तक। 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मुनि नारद के आने का प्रयोजन पूछ रहे हैं ना। गतस्पृहोप्यागमन प्रयोजनम न, निष्प्रिया होते हुए भी आप अपने आगमन का प्रयोजन बताइए। अब श्लोक संख्या 31 से मुनि नारद अपना कथन शुरू करेंगे, ठीक।
इतना समझ में आया? रिवीजन हो गया कि नहीं? अब जो पढ़ा होगा उसी का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। ठीक, चलिए पढ़िए। इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तमत्वया त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि। इसके पहले वाले श्लोक में जब देखिए अर्थ निकालने के लिए हम पीछे वाले श्लोकों को जोड़ देंगे तभी हमको अर्थ समझ में आएगा अच्छे से ना। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुनि नारद से आप अपने आने का कारण बताइए, तब इसमें मुनि नारद बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लिखा है तीसरी लाइन में, त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः। बोलिए, किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि। लिखा है योगिनाम अपि, योगिनाम योगियों को भी। क्या अर्थ बनेगा? अच्छा, योगी किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों को जो रोकने वाले हैं ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? योगी। लिखा है योगिनाम अप, मुझ जैसे योगियों को भी। त्वमेव, तीसरी लाइन में लिखा है त्वम एव, आपका ही, साक्षात्करणीय न, आपका दर्शन, आपका साक्षात्कार करने योग्य है। मुझ जैसे योगियों को आपका जो साक्षात्कार है वह करणीय है, वह करने के योग्य है। इसलिए त्वमेव साक्षात्करणीय, आपका साक्षात्कार करने के लिए न, या आपके दर्शन से, आपके साक्षात्कार से। लिखा है इति अतः, इति आगे लिखा है ना, इति अतः शब्द तोड़िए। इति मतलब देखिए जो अव्यय पद होते हैं उसका अर्थ जिस प्रकार से सेट होता है हम वैसे सेट कर लेते हैं ना। तो लिखा है इति अतः, इति मतलब इससे, अतः मतलब अत्यधिक, अधिक, इससे बढ़कर न। तो त्वमेव साक्षात्करणीय, आपके दर्शन से बढ़कर। नीचे लिखा है अंतिम लाइन में गुरु कार्यम, गुरु मतलब महान, कार्य मतलब कार्य। अच्छा, ये कार्य शब्द प्रत्यय की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है ना। कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? क्रि धातु से लेत प्रत्यय लगा है ना, क्रि धातु से आपका ये वाला प्रत्यय लगा है ना। इसका भी लोप हो जाएगा, इसका भी लोप हो जाएगा, ये वाला बचेगा ना। चलिए समझ में आया? तो लिखा है त्वमेव साक्षात्करणीय इति अतः न, आपके दर्शन से, इति अतः इससे बढ़कर, मतलब आपके दर्शन से बढ़कर न, गुरु कार्यम मतलब इससे, आपके दर्शन से बढ़कर, इससे महान कार्यम, कार्य, किम अस्ति, और क्या हो सकता है ना। तो कह रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप अपने आने का कारण बताइए, मुनि नारद कह रहे हैं त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यम गुरु योगिनाम अपि, योगिनाम अपि, मुझ जैसे योगियों को भी तो आपका दर्शन करने योग्य है, आपके दर्शन से बढ़कर महान कार्य किम अस्ति, और क्या हो सकता है। ठीक, ये लाइन पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ देखिए त्वम पद से किसका बोध होगा? भगवान श्री कृष्ण का। मुनि नारद कह रहे हैं कि आपके दर्शन से बढ़ करके मुझ जैसे योगियों के लिए और महान कार्य क्या हो सकता है ना। ऊपर की लाइन में आइए, इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तमत्वया। नीचे की दो लाइन में मुनि नारद कह रहे हैं क्या कि मुझ जैसे योगियों के लिए आपके दर्शन से बढ़कर महान कार्य और क्या हो सकता है। इति ब्रुवंतम, ऐसा कहते हुए ना, कौन सी धातु है? ब्रू धातु से सत्र प्रत्यय लगा है। सत्र और सानस दो प्रत्यय वर्तमान कालिक होते हैं। सत्र प्रत्यय परस्मै पद के साथ लगता है, सानस प्रत्यय आत्मनेपद के साथ लगता है। ठीक,
समझ में आया ना। इति ब्रुवंतम, ऐसा कहते हुए, वर्तमान कालिक प्रत्यय है ना, ऐसा कहते हुए, ये समझ में आया। आगे लिखा है तम, उनसे भगवान श्री कृष्ण से, ऐसा कहते हुए उस भगवान श्री कृष्ण से, सब व्रती, व्रती मतलब तपस्वी, सह वह कौन, नारद। आगे लिखा है उवाच, बोले ना, मुझ जैसे योगियों के लिए आपके दर्शन से बढ़कर और महान कार्य क्या हो सकता है। इति ब्रुवंतम, ऐसा कहते हुए तम, उस भगवान श्री कृष्ण से, सब व्रती तपस्वी वह नारद, उवाच मीन्स बोले, क्या बोले, लिखा है न वाच्यमित्थम पुरुषोत्तमत्वया, पढ़िए, क्या बोले हैं, लिखा है पुरुषोत्तमम, लिखा है ना, पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तमः, पुरुषोत्तमः सप्तमी तत्पुरुष समास ना, पुरुषेषु उत्तमः, जो पुरुषों में उत्तम है। मुनि नारद कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, त्वया आपके द्वारा, इत्थम, इत्थम उसके आगे क्या लिखा है, इत्थम, इस प्रकार से, न वाच्यम, नहीं कहना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण जब पूछ लिए कि आप अपने आने का कारण बताइए, मुनि नारद कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, त्वया आपके द्वारा, इत्थम न वाच्यम, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए था। क्यों, क्योंकि मुझ जैसे योगियों के लिए तो आपका दर्शन, आपके दर्शन से बढ़कर और कोई कार्य ही नहीं हो सकता। आपके दर्शन से बढ़कर किमस्ति कार्यम, इससे महान कार्य और क्या हो सकता है। इसलिए मैं किस लिए आया हूँ, अभी मुनि नारद ना अपनी बात बना रहे हैं। अभी आप किसी के यहाँ किसी काम के लिए जाएंगे तो डायरेक्ट कह दिए भाई ये काम में विद्या आई है ही, नहीं कहेंगे ना। सीधे आप क्या कहेंगे, कुछ न कुछ पहले बहाना बनाएंगे ना, बस ऐसे जाते रहे, चल आए दर्शन कर ले, हम कहें मिल ले भाई से ना, ऐसे ही कहेंगे ना। अभी मुनि नारद अपनी बात बना रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं कि त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तमत्वया। पुरुषोत्तम पद से किसका बोध हो रहा है, त्वया पद से किसका बोध हो रहा है। तो मुझ जैसे योगियों के लिए आपका दर्शन ही सबसे महान कार्य है। आपके दर्शन से बढ़कर हम जैसे योगियों के लिए और महान कार्य क्या हो सकता है। ऐसा कहते हुए उस भगवान श्री कृष्ण से तपस्वी मुनि नारद बोले, हे पुरुषोत्तम, आपके द्वारा इत्थम न वाच्यम, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए था। अर्थ बन गया। तो यहाँ त्वम पद से किसका बोध हुआ, तीसरी लाइन में त्वम कृष्ण का बोध हुआ। पुरुषोत्तम किसे कहा गया यहाँ, भगवान श्री कृष्ण को। त्वया आपके द्वारा, किसके द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा। अच्छा, ऊपर पहली लाइन में लिखा है तम, तम पद से किसका बोध होगा, तम उस भगवान श्री कृष्ण से। इति ब्रुवंतम, ऐसा कहते हुए, वहाँ तम पद से किसका बोध हुआ। आगे लिखा है सब व्रती, सब पद से किसका बोध हुआ। व्रती पद का क्या अर्थ है, तपस्वी न, तपस्वी वह नारद उस भगवान श्री कृष्ण से। इति ब्रुवंतम, ऐसा कहते हुए, उवाच बोले। अर्थ बन गया। आगे के श्लोक में चलें, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ कार्यम पद देखिए, क्रि धातु से कौन सा प्रत्यय बताए, ठीक, त्वम पद भगवान श्री कृष्ण के लिए है ना। उवाच यह कहाँ का रूप है, लिट लकार ना। अच्छा, एक पद आया है वाच्यम न, इसमें भी कौन सा प्रत्यय है, वच धातु से लेत प्रत्यय लगा है, ठीक। साक्षात करणीय एक है ना, करणीय में कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय है लगा है, अनियर प्रत्यय। किस अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में ना। हम लोग छह प्रत्यय पढ़ेंगे जब, कौन सा, कृत प्रत्यय हमारे यहाँ कितने हैं,
देखिए जब हम लोग प्रवक्ता की क्लास में पढ़ेंगे ना, हम तो कहते हैं केवल टीजीटी को अगर छोड़ देंगे हम लोग ना, अगर चाहे जहाँ भी पूछेगा कृत प्रत्यय हम 6 मारेंगे, क्योंकि वहाँ केलिमर उपसंख्यानम यह जो वार्तिक है इसको भी बाबूराम जोड़ लिए हैं, तो हम इसको नहीं मानेंगे, टीजीटी में मानेंगे। अगर टीजीटी में पूछ लिया कृत प्रत्यय कितने हैं, कितने मारेंगे? 7, क्योंकि पर्टिकुलर बाबूराम सक्सेना को वहाँ पढ़ना है, इसलिए हम 7 मारेंगे। ठीक, अगर उसके अलावा कहीं पूछेगा कितने मारेंगे? 6। ठीक, चलिए अगला श्लोक देखिए। श्लोक संख्या 31 सबको समझ में आया ना? हाँ, ये लिखा है, पढ़िए। उदीर्ण राग प्रतिरोध कम जनई। थोड़ा मन से पढ़िए, लगे क्लास चल रही है। हम बार बार यही कहते हैं ना, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप उधर से बोलेंगे तो आपको श्लोक भी याद हो जाएगा। बार बार वाचन करने से अर्थ क्लियर होता है, कौन शब्द किसके लिए आए हैं, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, पढ़िए। उदीर्ण राग प्रतिरोध कम जनई। अच्छा, विसर्ग को हम उधर ले जाएंगे, ये जो रहा है ना, रेफ का विसर्ग हुआ है ना, तो इस विसर्ग को अगर उधर ले जाएंगे, यहाँ से निकलेगा आ। पढ़िए। अभीक्ष्णमाक्षु तयाति दुर्गमम उपेयुषो मोक्ष पथम मनस्विनः त्वमग्र भूमिर्निर्पाय संश्रया। देखिए तीसरी लाइन में लिखा है मोक्ष पथम, मोक्ष के पथ को उपेयुषः प्राप्त करने वाले, आगवा लिखा है मनस्विनः, मनस्वी मनस्विनौ मनस्विनः, ऐसे रूप चलेगा ना, बहुवचन का रूप है। तो मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने वाले मनस्विनः, मनस्वियों के लिए, नीचे लिखा है त्वम, आप ही अग्रभूमि, पहली भूमि है ना, भूमि मतलब स्थान ना। तो जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले मनस्वी हैं, ऐसे मनस्वियों के त्वम, आप ही अग्रभूमि, पहले स्थान है। अच्छा, आगवा लिखा है निरपाय संशया ना, क्या लिखा है? थोड़ा समझा दें। लिखा है देखिए निर ना, फिर लिखा है अपाय ना, यहाँ क्या लिखा है? संशया ना, आगवा लिखा है अग्रभूमि। भूमि मतलब क्या होता है? स्थान ना। अग्र मतलब जो मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने वाले मनस्वी लोग हैं, ऐसे मनस्वियों के लिए आप ही अग्रभूमि हैं, आप उनके पहले स्थान है ना। आगवा लिखा है निर अपाय संशया ना, अपाय मतलब अलगाव हो जाना, नष्ट हो जाना ना। तो जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे अग्र संशया ना। संशया मतलब आश्रय, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसा अग्र मतलब पहला आश्रय स्थान है। कौन? त्वम, आप। त्वम पद से किसका बोध हुआ? मुनि नारद कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, किससे कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जो कभी नष्ट, निरअपाय, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसा अग्र संश्रया भूमि, आप पहले आश्रय स्थान हैं। किनके? मनस्वियों के, मतलब मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने वाले जो मनस्वी लोग हैं, ऐसे मनस्वी लोगों के ना, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं, ऐसे पहले आश्रय स्थान हैं आप। बन गया अर्थ? चलिए पढ़िए फिर से। उपेयुषो मोक्ष पथम मनस्विनः त्वमग्र भूमिर्निर्पाय संश्रया।
लिखा है मोक्ष पथम, मोक्ष के पथ को उपेयुषः जो प्राप्त करने वाले हैं ऐसे मनस्विनः मनस्वी लोगों के लिए त्वम अग्रभूमि आप ही पहले स्थान है। वह पहला स्थान कैसा है? निरपाय संशया जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे पहले आश्रय स्थान है। कौन? आप। ठीक, तो मनस्वी लोगों के, ठीक, पहले आश्रय स्थान, मनस्वी लोगों का पहला आश्रय स्थान किसे बताया जा रहा है यहाँ? तो हम पद से किसका बोध हो रहा है ना? अच्छा, मोक्ष पथम उपेयुषः जो मोक्ष के पथ को प्राप्त करने वाले ऐसे कौन? ऐसे मनस्वी लोग। ऐसे मनस्वी लोगों के लिए पहले आश्रय स्थान है। कौन? तुम, आप। अच्छा, वह आश्रय स्थान जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे आश्रय स्थान है आप। 2 लाइन पहुंच गई ना सबके पास। चलिए ऊपर की लाइन में, उदीर्ण राग प्रतिरोध कम जनई अभीक्षणमाक्षुप्तयाति दुर्गमम। लिखा है उदीर्ण, उदीर्ण मतलब बढ़ा हुआ। राग, अच्छा, राग पद में प्रत्यय बहुत बार पूछा गया है ना। कौन सी धातु से कौन सा प्रत्यय? पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग? घय प्रत्ययांत शब्द हमेशा क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग में होते हैं ना। तो उदीर्ण मतलब बढ़ा हुआ राग, बढ़ा हुआ राग। नीचे में लिखा है मोक्ष पथम, इसको हम वहां से जोड़ लेंगे। बढ़ा हुआ राग जिस मोक्ष के मार्ग में प्रतिरोधक है। अब समझ में आया ना? बढ़ा हुआ लिखा है ना, उदीर्ण राग प्रतिरोधकम, बढ़ा हुआ राग जिस मोक्ष के मार्ग में प्रतिरोधक है, ऐसे मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेने वाले मनस्वियों के लिए आप ही उनकी अग्रभूमि हैं। ठीक, अब अर्थ बन गया ना। आगे देखिए क्या लिखा है दूसरी लाइन में, अभीक्षणम। क्या लिखा है? अभीक्षणम मतलब बार बार, अक्षुणतया लगातार न, अभीक्षणम अक्षुणतया बार बार लगातार, जनई लोगों के द्वारा। क्या लिखा है? अति दुर्गमम। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? अति दुर्गमम, लोगों के द्वारा जिस मोक्ष के मार्ग को बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, ऐसे मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेने वाले मनुष्यों के आप ही अग्रभूमि हैं। अर्थ समझ में आ गया ना? किसी से ऐसा कुछ है जो न बना हो? तो उदीर्ण राग प्रतिरोधकम न, बढ़ा हुआ राग जिस मोक्ष के मार्ग में प्रतिरोधक है, बाधक है, ऐसे मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेने वाले मनस्वियों के आप ही अग्रभूमि हैं। और अभीक्षणम अक्षुणतया बार बार लगातार, जनई लोगों के द्वारा, अति दुर्गमम मतलब जिसको बड़ी कठिनता के साथ प्राप्त करते हैं ना, ऐसे मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेने वाले मनस्वियों के आप क्या है? अग्रभूमि है, पहले आश्रय स्थान है। वो भी पहला आश्रय स्थान कैसा? जो निरपाय संश्रया है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे आश्रय स्थान है आप। अर्थ पहुंच गया सबके पास। चलिए एक बार पढ़िए, उदीर्ण राग प्रतिरोध कम जनई अभीक्षणमाक्षुणतयाति दुर्गमम उपेयुषो मोक्ष पथम मनस्विनः त्वमग्रभूमिर्निर्पाय संशया। देखिए मोक्ष पथम यह विशेष पद होगा, उदीर्ण राग प्रतिरोधकम ऐसा मोक्ष पथम। ठीक, और आगमा लिखा है अभीक्षणम अक्षुणतयाति दुर्गमम ऐसा मोक्ष पथम। ठीक, जो लोगों के द्वारा बार बार लगातार जिसको बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया प्राप्त करने वाले ऐसे मोक्ष के मार्ग को क्या जो प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे मनस्वियों के लिए आप क्या हैं? अग्रभूमि हैं। ठीक, तो यहाँ तुम पद से किसका बोध हुआ? ना मोक्ष के
पथ को प्राप्त करने वाले कौन लोग हैं? मनस्वी लोगों के लिए प्रथम स्थान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उदीर्ण राग प्रतिरोधकम, बढ़ा हुआ अनुराग जिस मोक्ष के मार्ग में प्रतिबाधक है, बाधक है, ऐसे मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेने वाले जो मनस्वी लोग हैं, ऐसे मनस्वियों को आप क्या हैं? अग्रभूमि है, पहले आश्रय स्थान है, वो भी निरपाय संशय जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे आश्रय स्थान है आप। बन गया। अभीक्षणम पद का क्या अर्थ है? बार बार, अक्षुणतया, लगातार। ठीक, बार बार लगातार मतलब जनई लोगों के द्वारा अति दुर्गमम, जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, ऐसे मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने वाले मनुष्यों के आप तो अग्रभूमि हैं। ठीक, समझ में आ गई बात सबको? पढ़िए। उदीर्ण राग प्रतिरोधकम जनई अभीक्षणमक्षुणतयाति दुर्गमम उपेयुषो मोक्ष पथम मनस्विनः त्वमग्रभूमिर्निरपाय संशया। पहली लाइन में लिखा है उदीर्ण, कौन सा उपसर्ग, कौन सा प्रत्यय, कौन सी धातु लगी है? उत उपसर्ग पूर्वक ईर धातु से कौन सा प्रत्यय? अक्ता की ता। क्या पढ़ेंगे हम? वहाँ आ का उच्चारण है कि आधे का उच्चारण करें, आधे का को ले जाके ता के आ में साड़ देंगे। ठीक, ता। ठीक, बन गया ना 32 नंबर श्लोक। चलिए, रंज धातु से घय प्रत्यय लगा, क्या बना? रागा। प्रतिरोधका देखिए बना है ना वहाँ, प्रति उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से कौन सा प्रत्यय है? रोल प्रत्यय ना। वो को क्या आदेश हुआ है यहाँ? किस सूत्र से? युवोर नाकव से। ठीक, चलिए, लिखा है अक्षुणतया न क्षुणा अक्षुणा, न तत्पुरुष समास हो गया ना, तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा? अच्छा, लिखा है अति दुर्गमम न अति दुर्गमा, कौन सा यहाँ बनेगा? अति उपसर्ग, अति और दुर उपसर्ग पूर्वक गम धातु से। चलिए, मनस्वी, इसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय है? मनस से विन प्रत्यय लगा है। ठीक, वैसे प्रवक्ता का एग्जाम जब हम देंगे या फिर इसके ऊपर जब देंगे, टिप्पणी बहुत मायने नहीं रखेगी। ठीक, शब्दार्थ इसका, किस शब्द से किसका बोध हो रहा है, किस लाइन में किसका वर्णन है, किस ग्रंथ से लिया गया है, किस कवि से संबंधित है, ये सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक, चलिए श्लोक संख्या 33 देखिए, पढ़िए। उदासितारम निगृहीत मानसै गृहीत मध्यात्म दृशा कथंचन बहिर्विकारं प्रकृते पृथग् विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः। लिखा है पुराविदः ना, पुराविदः जो पूर्व की घटनाओं को जानने वाले हैं, जो प्राचीन काल की बातों को जानने वाले हैं, ऐसा पुराविद। अच्छा, इसका रूप कैसे चलेगा? पुराविद, पुराविदौ, पुराविदा ना, ऐसा रूप चलेगा। लिखा है पुराविदा, जो पूर्व तत्ववेत्ता है, जो प्राचीन की घटनाओं को जानने वाले हैं। अच्छा, जो सांख्य दर्शन पढ़ा होगा वो ये वाला श्लोक उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कितने लोग सांख्य दर्शन पढ़ चुके हैं? सांख्य कार्य क्या केवल आप? चलिए, तो पूरा हाथों ऐसे उठा हुआ। ठीक, तो देखिए पुराविदः, जो पूर्व की घटनाओं को जानने वाले हैं, ऐसे कपिल आदि मुनि ना। यहाँ पुराविद शब्द से किसका बोध हो रहा है? कपिल आदि मुनियों का ना।
देखिए सांख्य की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ कपिल आदि मुनि को हम लेंगे ना, खास करके कपिल मुनि को। तो लिखा है पूरा विदः, जो पूरा तत्ववेत्ता है, जो पूर्व की घटनाओं को जानने वाले हैं, ऐसे कपिल आदि मुनि त्वाम, तुमको, आपको, किसको, भगवान श्री कृष्ण को, पुरातनम पुरुषम, ऊपर की लाइन में लिखा है तीसरी लाइन में विदुः, पूरा विदः, जो पूरा तत्ववेत्ता है, ऐसे कपिल आदि मुनि त्वाम, तुमको, आपको, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, पुरातनम पुरुषम विदुः, पुरातन पुरुष जानते हैं ना। कपिल आदि मुनि, नारद भगवान कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, कपिल आदि मुनि आपको तो प्राचीन पुरुष जानते हैं ना, और क्या जानते हैं, उसके आगे लिखा है प्रकृति है पृथक। सांख्य कार्य कौन कौन पढ़ा है, कोई नहीं। देखिए वहाँ हम लोग पढ़ते हैं ये चीज़ ना, थोड़ा सा 1 मिनट सांख्य के बारे में बता दे रहे हैं। 25 तत्वों की गणना किए हैं ना आप लोग, कितने तत्व मानता है सांख्य? देखिए ये है सांख्य की प्रकृति, ये है सांख्य का ना पुरुष, ठीक। पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं क्या, महत, महत को ही क्या कहते हैं हम, बुद्धि, ठीक। इससे क्या उत्पन्न होगा, अहंकार, अहंकार से क्या, एकादश इंद्रियां, और क्या, हाँ, अहंकार से एकादश इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत ना, 5 महाभूत हो जाएगा, समझ लीजिए। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 ना, 4 16 4 20 5, यही 25 तत्व हैं ना। वही कह रहे हैं प्रकृति है पृथक विदुः। अब लाइन में आइए, क्या लिखा है, प्रकृति है पृथक, मतलब कपिल आदि मुनि आपको इस प्रकृति से भी पृथक मानते हैं, पृथक जानते हैं, ठीक। समझ में आ गई ये लाइन ना। प्रकृति, इस प्रकृति, सांख्य का जो प्रकृति है इस प्रकृति से भी अलग जानते हैं। और क्या जानते हैं, अगवा लिखा है बहिर्विकारम। विकार मतलब देखिए जो पैदा करता है ना उसको हम कारण कहते हैं ना, और जो पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। उसी कार्य को हम विकार, देखिए प्रकृति पुरुष है, इससे ये तत्व जो है ये पैदा हो रहे हैं ना, 23 तत्व ये विकार हैं। वह लिखा बहिर्विकारम ना, आपको इन विकारों से भी बाहर समझते हैं, बाहर जानते हैं, कौन, कपिल आदि मुनि ना। अब देखिए लाइन में आइए, समझ में आएगा। लिखा है बहिर्विकारम प्रकृते पृथक विदुः, पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः। लिखा है पुराविदः, जो पुरातत्ववेत्ता है, ऐसे कपिल आदि मुनि त्वाम, आपको, पुरातनम पुरुषम विदुः, प्राचीन पुरुष जानते हैं, और प्रकृति पृथक, सांख्य की जो प्रकृति है इससे भी पृथक जानते हैं। बहिर्विकारम, इन विकारों से भी क्या, बाहर जानते हैं, इन विकारों से भी अलग जानते हैं। ऊपर की लाइन में आइए। अच्छा, सांख्य का यह पुरुष कैसा है, सांख्य का पुरुष उदासीन है, ये भी प्रवक्ता का प्रश्न है, उदासीन। सांख्य का पुरुष कैसा है, उदासीन है। अब आइए पहली लाइन में लिखा है उदासीतारम निगृहीत मानसै, गृहीत मध्यात्म दृशा कथंचन। लिखा है निगृहीत मानसै, मतलब अपने मन पर जिन्होंने नियंत्रण पा लिया है, अपने मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, ऐसे निगृहीत मानसै, मतलब ऐसे योगियों के द्वारा, तृतीय बहुवचन है ना, निगृहीत मानसै, जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, ऐसे योगियों के द्वारा। दूसरी लाइन लिखा है अध्यात्म दृशा, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से
जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिए हैं, ऐसे योगियों के द्वारा अध्यात्म दृशा, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से कथंचन, किसी प्रकार से, गृहीतम, ग्रहण किया गया है। मतलब जो अपने गृहीत मानस है ना, निगृहीत मानस है, जिनके द्वारा अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया गया, ऐसे योगियों के द्वारा अध्यात्म दृशा, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से, कथंचन, किसी प्रकार से, गृहीतम, जिसको ग्रहण किया गया है, ऐसे त्वाम, ऐसे आपको, कपिल आदि मुनि न क्या, पुरातनम पुरुषम विदुः, प्राचीन पुरुष जानते हैं, प्रकृति पृथक, सांख्य की प्रकृति से भी अलग मानते हैं, न बहिर्विकारम, इन विकारों से भी क्या मानते हैं, बाहर मानते हैं। ठीक। अच्छा, उदासीतारम मतलब उदासीन, उदासीतारम मतलब, तो या इसको हम यहाँ से भी जोड़ देंगे ना, उदासीतारम पुरातनम पुरुषम, उदासीन प्राचीन पुरुष जानते हैं, ऐसा भी जोड़ देंगे ना। उदासीतारम पुरातनम पुरुषम, सब एक दूसरे का विशेषण बन रहा है ना। उदासीतारम पुरातनम पुरुषम विदुः, उदासीन प्राचीन पुरुष जानते हैं, कौन, पुराविद, जो पुराविद लोग हैं, कपिल आदि मुनि लोग हैं, जो पूर्व की घटनाओं को जानने वाले हैं, ऐसे कपिल आदि मुनि त्वाम, आपको, उदासीतारम न, उदासीन, पुरातनम प्राचीन, पुरुषम पुरुष, विदुः जानते हैं। बन गया ना। निगृहीत मानसई, जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया, ऐसे योगियों के द्वारा अध्यात्म दृशा, जो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से, कथंचन, किसी प्रकार, गृहीतम, ग्रहण किए हैं। किसको ग्रहण किए हैं? देखिए, योगियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण किसी प्रकार से ग्रहण किए गए हैं, न किसी प्रकार से जाने गए हैं। वो भाई पुरातन पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण, तो योगियों के द्वारा आपको किसी प्रकार से ग्रहण किया गया है। आपको योगियों के द्वारा, कपिल आदि मुनियों के द्वारा, पुरातनम पुरुषम विदुः, प्राचीन पुरुष ये लोग आपको क्या करते हैं, जानते हैं। बन गया अर्थ। उदासीतारम पद से क्या अर्थ हुआ? उदासीन। उदासीतारम पुरातनम पुरुषम विदुः, उदासीन प्राचीन पुरुष जानते हैं, कौन? कपिल आदि मुनि। पुराविद पद से किसका बोध होगा? कपिल ये कई बार पूछा गया है पुराविद शब्द से, पूरी लाइन देके पूछा है। यहाँ पुराविद शब्द किसके लिए आया है? तो वहाँ आया है कपिल आदि मुनि के लिए ना। कपिल आदि मुनि आपको उदासीन प्राचीन पुरुष जानते हैं, और क्या जानते हैं? प्रकृति पृथक, सांख्य की प्रकृति से भी भिन्न मानते हैं, बहिर्विकारम, विकारों से भी बाहर जानते हैं ना। निगृहीत मानसै, जिन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में कर लिया है, ऐसे योगियों के द्वारा अध्यात्म दृशा, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से, जिसको कथंचन गृहीतम, किसी प्रकार से ग्रहण किया गया है, ऐसे आपको न। बन गया पूरा अर्थ। ऐसा कोई शब्द है जो नहीं बना हो? एक बार वाचन करिए। उदासीतारम निगृहीत मानसै, गृहीत मध्यात्म दृशा कथंचन, बहिर्विकारम प्रकृते पृथक विदुः, पुरातनम त्वां पुरुषम पुराविदः। माघ के अनुसार पुरातन पुरुष किसे कहा गया ना? पुरातन पुरुष किसे कहा गया? यहाँ त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है? पुराविद कौन है? कपिल आदि मुनि। ठीक, चलिए अगले श्लोक में उनसे बात कर लीजिए सर अभी, क्योंकि हम लोग छूट जाएंगे वो हो जाएगी। अरे तो ये लोग नहीं रहेंगे ना, ये लोग रहे सामने, वहाँ से जो बातें आई इन लोगों को बताना भी है ना।
देखिए हम लोगों को ना टाइम कम पड़ रहा है, 2 घंटे में मज़ा नहीं आ रहा है। कम से कम 5 श्लोक 6 श्लोक अच्छे से हो, व्याकरण का 5-6 सूत्र उदाहरण सहित खूब अच्छे से सिद्धि प्रक्रिया के साथ हो, और 2-3 शब्द रूप धातु रूप हो, उसके अलावा भी कुछ और हो, तब मज़ा आए ना। इसलिए 1-2 दिन आप लोग झोल लिए, हम लोग 4 से 5 घंटे टाइम करने वाले हैं, ताकि यूजीसी का सिलेबस भी हमको कवर करना है ना 1 महीने में। यही बात है, 1-2 दिन की बात है, आप लोग किसी तरह झेलिए बस। यहाँ व्यवस्था बनेगी, नहीं तो और कहीं बनेगी। कम से कम 5 घंटे चाहिए। संस्कृत वाले 2 घंटा में चार्ज होते हैं धीरे धीरे ना। चला पढ़िए अगला श्लोक लिखा है, निवेशयामासिथ हेलयोधृतम् फणाभृतां छादनमेकम क्षणाभृता फिर से पढ़िए, फणाभृतां छादनमेकमोकशः। ये हमको क्या हुआ पता है, गलत हो गया जो हमारा पढ़ते टाइम है, अनन्य मानसा हम हो गए थे। हमारा मन और कहीं चला गया था, वहाँ से हट गया था। ये सांख्य कारिका हम लोग पढ़ेंगे ना, शायद कारिका संख्या 8 में आएगा वहाँ अनन्य मानसा। ये एक प्रकार का दोष है ना दिखाई देने का, ये एक प्रकार का दोष है। शकुंतला भी वहाँ अनन्य मानसा हुई थी, यहीं हम भी अनन्य मानसा हो गए। हम ये लोग गए तो हम वहाँ कुछ सोचने लगे थे। पढ़िए, निवेशयामासिथ हेलयोधृतम् फणाभृतां छादनमेकमोकशः जगत्त्रयैकस्थपतिस्त्वमुच्चकै अहीश्वरस्तंभशिरस्सुभूतलम्। यहाँ विसर्ग को तोड़ के पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। वहाँ विसर्ग होगा उच्चकै अहीश्वरस्तंभशिरस्सुभूतलम् ना। देखिए तीसरी लाइन में क्या लिखा है, जगत्त्रय लिखा है ना। जगत्त्रय मतलब आगे लिखा एक, स्थपति ऐसे लिखा है ना। यहाँ थोड़ा सा समझाना होगा आपको लिख के। यहाँ लिखा है, देखिए एक, यहाँ लिखा है स्थपति, आगे लिखा है त्वम ना। आगे क्या लिखा है, जगत्त्रय ना। जगत्त्रय मतलब ना, लिखा है जगत्त्रय, तीनों लोकों के एक स्थपति। इसका मतलब क्या है, हाँ, शिल्पी, सृष्टा, रचनाकार ना। तो तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं कौन, आगे लिखा है त्वम। तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं, तीनों लोकों के एकमात्र कारीगर हैं, तीनों लोकों को बनाने वाले आप ही एकमात्र कारीगर हैं, एकमात्र शिल्पी हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी हैं आप, ऐसा भी अर्थ होगा। ठीक, अब ये लाइन समझ में आई ना। जगत्त्रय एकस्थपति ही, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी हैं आप, तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं आप। ठीक, और क्या है देखिए, अच्छा नीचे वाली लाइन में आइए, लिखा है आही मतलब क्या होता है, आही, आही धन ईश्वर ना। लिखा है यहाँ आही, आही मतलब होता है सांप। आगवा लिखा है क्या, ईश्वर। अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, अहीश्वर हो जाएगा ना। ठीक, आही मतलब सांप, सांपों का जो राजा है ना, शेषनाग। अहीश्वर पद से किसका बोध हुआ, तो लिखा है जगत्त्रय एकस्थपति, तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं आप, और आपके द्वारा क्या होगा, अभी देखिए आगे लिखा है अहीश्वर शेषनाग के, अगवा लिखा है स्तंभ। स्तंभ मतलब खंभा, स्तंभ मतलब खंभा। अच्छा देखिए है शेषनाग आपका ना, ऐसे फन उन काढ़े हैं वो लोग ना। स्तंभ मतलब खंभा,
अगो ऊपर ऊपर देखिए तीसरी लाइन में लिखा है उच्चकई। क्या लिखा है? मतलब अहीश्वर शेषनाग के उच्चकई ऊंचे ऊंचे स्तंभ खंभे के समान शिरस्सु सिर पर। अब बन गया अर्थ, अहीश्वर शेषनाग के उच्चकई ऊंचे ऊंचे स्तंभ स्तंभ के समान खंभे के समान शिरस्सु सिर पर। क्या आगे लिखा है? भूतलम पृथ्वी को, पहली लाइन में लिखा निवेशयामासित रख दिया। न जगत त्रय स्थपति, तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं आप, तीनों लोकों के एकमात्र पति हैं आप। आपके ही द्वारा अहीश्वर शेषनाग के न उच्चकई ऊंचे ऊंचे खंभे के समान शिरस्सु सिर पर भूतलम पृथ्वी को निवेशयामासित रख दिया गया। वो भी कैसे रख दिए? पहली लाइन में लिखा है हेलय उद्धृतम। हेलय अचानक, खेल खेल में, अचानक, हेलय मतलब अचानक, खेल खेल में, उद्धृतम उठा करके, निवेशयामासित रख दिया गया है न आपके द्वारा। हेलय उद्धृतम खेल खेल में अचानक, उद्धृतम उठा करके, भूतलम पृथ्वी को शेषनाग के ऊंचे ऊंचे खंभे के समान फन पर निवेशयामासित रख दिया गया है। ठीक, अर्थ बन गया ना? तो पढ़िए निवेशयामासित हेलयोद्धृतम। पहली लाइन का अर्थ सबसे बन गया हेलय उद्धृतम, खेल खेल में अचानक, उद्धृतम मंस उठा करके, निवेशयामासित मीन्स रख दिया गया है। किसको रख दिया है? नीचे लिखा है भूतलम पृथ्वी को। न किसके द्वारा रख दिया गया है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जो जगत के एकमात्र स्वामी हैं। ऐसे आपके द्वारा पृथ्वी को न खेल खेल में अचानक उठा करके क्या शेषनाग के खंभे के समान ऊंचे सिर पर रख दिया गया है। अर्थ बन गया। चलिए निवेशयामासित हेलयोद्धृतम फणाभृतां छादनमेकमोकसः जगत्त्रयैकस्थपतिस्त्वमुच्चकै अहीश्वरस्तंभशिरस्सु भूतलम्। लिखा है जगत्त्रयैकस्थपति, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी हैं आप, तुम, आप, और आपके ही द्वारा जो अहीश्वर शेषनाग के न उच्चकई ऊंचे ऊंचे स्तंभ खंभे के समान शिरस्सु सिर पर न भूतलम पृथ्वी को हेलय उद्धृतम अचानक खेल खेल में उठा करके निवेशयामासित रख दिया गया है। तब ऐसा लग रहा है जैसे फणाभृताम, फणाभृताम जो फण को धारण करने वाले हैं, ऐसे नागों के क्या हो गया? छादनम एकम ओकसः। शब्द को तोड़िए, छादनम, छादनम मतलब छज्जा, जिसको हम छत भी कह सकते हैं ना। देखिए ये शेषनाग का फन है, ये फणाभृताम जो फन को धारण करने वाले नाग हैं ना, इसके ऊपर पृथ्वी को रख दिया गया है। किसके द्वारा रख दिया गया? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। कैसे रख दिया गया? हेलय उद्धृतम, खेल खेल में अचानक उठाकर पृथ्वी को शेषनाग के फन के ऊपर रख दिए हैं। तो वहाँ भाई शेषनाग हैं, बाकी और नागों का भी समूह है। फणाभृताम जो फन को धारण करने वाले और नाग हैं, ऐसे नागों का मानो क्या लिखा है? छादनम मतलब छज्जा या छत कह सकते हैं ना। अच्छा यहाँ से देखिए, छादनम एकम ओकसः, ओकस मतलब घर, एकम मतलब एक। तो जो फणधारी नाग हैं, ऐसे फणधारियों के घर का ऐसा लग रहा है जैसे छत बना दिए हों आप। जब पृथ्वी को शेषनाग के ऊपर से रख दिए तो ऐसा लग रहा है जैसे जो फणधारी नाग हैं, ऐसे नागों के लिए आप उनके घर का एक छत बना दिए हैं ना।
समझ में आ गया। यहाँ ओकस पद का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? घर। तो फणाभृताम, जो फणधारी नाग हैं, ऐसे नागों का आप क्या कर दिए हैं? एक ओकसः, मतलब घर का एक छादनम, एक छत बना दिए हैं। उनके रहने का एक स्थान, उनके रहने के घर का जो छत है उसको आप बना दिए हैं, आपके द्वारा बना दिया गया है। अर्थ बन गया। ये हम इसलिए समझाते हैं कि आप लोग समझ जाएं, ये शेष नाग है और शेष नाग के साथ साथ और सारे भी नाग हैं और फणधारी नाग हैं सब ना। इनके फनों के ऊपर पृथ्वी को रख दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ना। ऐसा लग रहा है जैसे इनके घर का छत बन गया हो, बन गया है ना। आंख से दिखाने का मतलब आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, पढ़िए। निवेशयामासिथ हेलयोधृतम् फणाभृतां छादनमेकमोकसः छादनम एकम ओकसः न, घर का एक छत। फणाभृताम, जो फणधारी नाग है, ऐसे नागों के घर का एक छत बना दिया गया है आपके द्वारा। ठीक, पढ़िए। जगत्रयैकस्थपतिस्त्वमुच्चकैः अहेश्वरस्तंभशिरस्सुभूतलम्। यहाँ जगत्रयैकस्थपति किसे कहा गया न? तीनों लोकों के शिल्पी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अहेश्वर पद से किसका बोध हो रहा है? शेषनाग का। शेषनाग के सिर के ऊपर क्या रख दिया गया है? पृथ्वी को। किसके द्वारा रख दिया गया है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा न। फणाभृताम, फणधारियों के घर का छत बना दिया गया है, किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण हेलय मतलब खेल खेल में अचानक उद्धृतितम उठा करके भूतलम पृथ्वी तल को क्या कर दिए? निवेशयामासित रख दिए हैं। कहाँ रख दिए हैं? शेषनाग के ऊंचे खंभे के समान सिर पर। अर्थ बन गया ना। एक बार पढ़ के आगे चलिए। निवेशयामासिथ हेलयोधृतम् फणाभृतां छादनमेकमोकसः जगत्रयैकस्थपतिस्त्वमुच्चकैः अहेश्वरस्तंभशिरस्सुभूतलम्। उद्धृतम मतलब यहाँ लिखा है ना पहली लाइन में, उद्धृतम उठा करके। हेलय पद का क्या अर्थ है? अचानक, खेल खेल में ना। उसके बाद और कुछ शब्द। फणाभृताम, हाँ, इसमें फणा से भृ धातु से क्विप प्रत्यय लगा है, बना है फणाभृत ना। अच्छा, यहाँ भूतलम मतलब भुवः तलम, पृथ्वी के तल को। कौन सा होगा? भुवः तलम, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक। अच्छा, ईश्वरा कौन सा प्रत्यय लगा है? इस धातु से वरच प्रत्यय लगा है। ठीक। अहि मतलब अहीश्वर मतलब जो सर्पों का राजा है, अर्थात शेषनाग। ठीक। चलिए, श्लोक संख्या 35 सबसे बन रहा है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? आप लोग पहली बार आई है ना। देखा, जब पिक्चर देखा जावा बीच में से समझ में ना आए का कहानी चलत बा। शुरू से जो पढ़ा है समझ में आएगा। हमें लग रहा है आपको भी समझ में आ ही रहा होगा ना। सबको समझ में आ रहा है ना। एक एक शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए, क्या क्या प्रश्न बन रहा है ये चीज़ समझ में आनी चाहिए बस ना। चलिए, श्लोक संख्या 35। अनन्य गुर्व्यास्तव केन केवलः पुराण मूर्तेर्महिमावगम्यते मनुष्य जन्मापि सुरासुरान् गुणैः
भवान भवच्छेद करैः करोत्यधः। फिर से पढ़िए। अनन्य गुर्व्यास्तव केन केवलः पुराण मूर्तेर्महिमावगम्यते मनुष्य जन्मापि सुरासुरान् गुणैः भवान भवच्छेद करैः करोत्यधः। अंतिम लाइन में लिखा है भवान, आप अंतिमों में लिखा है करोति अधः, आप तो नीचे कर दिए हैं ना। भवान अधः करोत, आप तो नीचे कर दिए हैं। किसको नीचे कर दिए हैं, कैसे कर दिए, ऊपर की लाइन में बताएं। देखिए लिखा है मनुष्य जन्मा अपि, मनुष्य जन्मा अपि, मनुष्य जन्म में भी तो भवान आपके द्वारा अधः करोति, नीचे कर दिया गया है। किसको, तीसरी लाइन में लिखा है सुर असुरान, सुरश्च असुराश्च, यहाँ क्या द्वंद्व समास हो रहा है ना। तो मनुष्य जन्मा अपि, मनुष्य जन्म में भी सुर असुरान, सुरों और असुरों को भवान आपके द्वारा अधः करोति, नीचे कर दिया गया है। अर्थ समझ में आया। मनुष्य जन्मा अपि, मनुष्य जन्म में भी सुर असुरान, सुरों और असुरों को, देवताओं और राक्षसों को क्या अधः करोति, नीचे कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है, नीचे लिखा है भवच्छेद करई, ऐसा तीसरी लाइन में लिखा है गुणई न, भवच्छेद करई, जो भव बंधन को काटने वाला है, ऐसे गुणई, ऐसे गुणों के द्वारा भगवान आपने तो अधः करोति, नीचे कर दिया है। किसको, सुर और असुरों को। अब पढ़िए फिर से। मनुष्य जन्मा पिशुरासुरान गुणै भवान भवच्छेद करैः करोत्यधः। मनुष्य जन्मा अपि, मनुष्य जन्म में भी भगवान आपके द्वारा सुर असुरान, सुरों और असुरों को भवच्छेद करैः, ऐसे गुणै, जो भव बंधन को काटने वाली है, ऐसे अपने गुणों के द्वारा अधः करोति, नीचे कर दिए हैं न। किसके द्वारा, सुर और असुरों को अपने भव बंधन से काटने वाले गुणों के द्वारा नीचे कर दिया गया है। सुरों और असुरों को, हम क्या प्रश्न क्या हम पूछ रहे हैं, इसको पहले समझिए। मतलब हम कर रहे हैं किसको, भगवान श्री कृष्ण के भव बंधन से काटने वाले गुणों के द्वारा नीचे कर दिया गया है, सुरों और असुरों को ना। तीसरी चौथी लाइन सबसे बन गया अच्छे से। भवच्छेद करई गुणई, भव बंधन को काटने वाले क्या गुण, वो गुण किसके हैं, भगवान श्री कृष्ण के। तो जो भव बंधन को काटने वाले गुण हैं आपके अंदर, ऐसे गुणों के द्वारा आप मनुष्य जन्म में भी सुरों और असुरों को अधः करोति, नीचे कर दिए हैं। बन गया ना एक एक शब्द का अर्थ। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसके द्वारा बताई जा रही है, किस ग्रंथ में बताई जा रही है, शिशुपाल वधम के किस सर्ग में बताई जा रही है, ये लाइन किस कवि से संबंधित है। क्या प्रश्न पूछेगा जो आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में, बताइए। ठीक। मनुष्य जन्मा अपि, मनुष्य जन्म में भी भगवान आपने तो न क्या भवच्छेद करैः गुणै, जो भवबंधन को काटने वाले गुण है, ऐसे गुणों के द्वारा सुर असुरान, सुरों और असुरों को अधः करोति, नीचे कर दिए हैं। ऊपर की लाइन में लिखिए अनन्य गुर्व्यास्तव केन केवलः पुराण मूर्तेर्महिमावगम्यते। यहाँ देखिए लिखा है, पहली लाइन में लिखा है अन, फिर लिखा है अन्य, फिर लिखा है क्या, गुर्व्या न। ये था मूल रूप से क्या था जान रहे हैं, गुर्वी न। तृतीय एक वचन में क्या बना, गुर्व्या, गुर्वी
गुर्व्या, ठीक। तृतीय एक वचन में क्या बना? तो अन